सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है फिगर 5.18। ये जो फिगर हमको दिख रहा है, ठीक है, ये पर्सन जो है क्वेश्चन के बीच में ही आ गया है, फिर भी हम समझ सकते हैं। shows a man standing on stationary with respect to the horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second square. What is the net force on the man? पहला पार्ट इसको हम फर्स्ट पार्ट कंसिडर कर सकते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट है, तो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट यहाँ से इम्पल्स स्टार्ट हो रहा है। इफ द कोफिशिएंट, ये बी पार्ट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मेंस शूज एंड द बेल्ट इज 0.2, है ना, up to what acceleration of the belt can maintain to be the stationary relative to the belt, है ना। तो और उसका मास 65 kg दे रखा है। मास ऑफ मैन इज इक्वल टू 65 kg। ओके, तो यहाँ पर अगर ये पर्सन इस बेल्ट के साथ मूव कर रहा है, ये बेल्ट ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा है, ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहा है ना। तो डेफिनेटली ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पर खड़ा है और नॉन इनर्शियल फ्रेम के साथ साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन पर शूडो फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन, फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, मैन इज स्टैंडिंग ऑन नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठा है तो उस पर शूडो फोर्स लगेगा। तो अगर पर्सन का हम एफवीडी बनाएं, है ना, अगर हम पर्सन का एफवीडी बनाएं, ये पर्सन है और उसका अगर हमने एफवीडी बनाया तो उस पर आगे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, आगे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F, और पीछे की तरफ शूडो फोर्स लग रहा है MA, है ना। और ये उस बेल्ट के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो फ्रिक्शन फोर्स शूडो फोर्स के बराबर होगा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, शूडो फोर्स के बराबर होगा। मतलब 65 × 1 दैट इज इक्वल टू 65 न्यूटन के बराबर होगा। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा, फर्स्ट पार्ट इसका ए पार्ट जो है वो कह रहा है कि, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, वो कह रहा है कि इस पर्सन पर फ्रिक्शन फोर्स 65 न्यूटन लग रहा है और ये फ्रिक्शन फोर्स किस कैटेगरी का है, स्टैटिक कैटेगरी का है। कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और हमको पता है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, अब हम बी पार्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम या उसके बराबर ही होता है ना। तो यहाँ पर m × a मैक्स किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम के, और उसका फार्मूला हमको पता है म्यू × नॉर्मल रिएक्शन होता है, म्यू एस × नॉर्मल रिएक्शन होता है। मतलब कि ma मैक्स मतलब कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वो दोनों साथ में मूव करें, है ना। तो यहाँ पर या फिर मेन उस बेल्ट के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे, तो यहाँ पर म्यू एस दैट इज इक्वल टू 0.2 × नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg। m से m यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और a का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.2 × 10 दैट इज इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 2। ओके, कितना आएगा 2। तो ए मैक्स जो बी वाला पोर्शन हमने लिया था उसका आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये बेल्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम चलेगा, कम स्पीड से, कम एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैन उसके साथ में जाएगा। पर अगर ज़्यादा से मूव करेगा तो वो स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। थैंक यू वेरी मच।